नहरों में अमर सिंह बराज, सिद्धमुख नहर, नौर फीडर। बार बार हरियाणा ये कहता है कि नहर पीछे से टूट गई, जबकि हकीकत ये है कि वो अपनी नहरें चला करके राजस्थान के हिस्से को भटक रहे हैं। मुझे याद है कि जब हम एमएलए थे, विधानसभा में बोलते थे, जब कभी नहरों में पानी की कमी आ जाती, तो उस समय हमने फेस करा था कि जब पानी की कमी होती तो हरियाणा अपनी नहरें चला लेता और हमारी नहरों को टूटने का बहाना करके, दूसरे बहाने करके पानी नहीं देता। तब क्षेत्र में लोग ये कहते थे कि चूंकि हरियाणा में और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की ये बलवान एमएलए है, तब पानी नहीं मिल रहा। अब तो डबल ही नहीं, ट्रिपल इंजन सरकार है, बीजेपी राजस्थान में भी, बीजेपी हरियाणा में भी, बीजेपी केंद्र में भी। लेकिन नहरों की हालत आपके सामने है, नहरों में पानी नहीं है। इंदिरा गांधी नहर की भी ये स्थिति है। आज डैम 1308 फीट पर है, जबकि हमने फसलें बचाने के लिए 1280 फीट तक डैम को लेकर के फसलें बचाई हुई है। आईजीएनपी की भी ये स्थिति है। बाखड़ा में भी मैं भी संग्रिया से होकर के आया हूँ, किसानों को बहुत बड़ा आक्रोश है कि फसलें नहीं पकेंगी। इन तमाम नहरी पानी के सवाल को लेकर के, नहरों में पूरा पानी देने की मांग को लेकर के हम रामगढ़ में किसान पंचायत करने जा रहे हैं। ये किसान पंचायत 10 तारीख को होगी, जिसमें खास करके नौर बादर और पल्लू क्षेत्र के किसान ज्यादातर इसमें हिस्सा लेंगे। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है फसल बीमा क्लेम। फसल बीमा क्लेम में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पीछे के जो बीमे बाकी पड़े, तो पिछले बीमे अभी तक दिए नहीं। बार बार आश्वासन देते हैं, जब एक बार दबाव होता है, कोई कार्यक्रम होता है, धरना प्रदर्शन जुलूस होता है, तो थोड़ा बहुत बीमा डाल देते हैं। जैसे किसानों में चर्चा हो जाती है, अखबारों में, सोशल मीडिया पर आ जाता है कि बीमा आ गया, बीमा आ गया, लेकिन वो बहुत सारी पॉलिसियों का पेंडिंग रख देते हैं और कुछ ही पॉलिसियों का देते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात एक आ रही है, वो आ रही है कि पिछले 2023 रबी, यानी पिछली विधानसभा चुनाव के बाद 23-24 रबी में और 24 खरीफ में जो लोचा करा है फसल बीमा में, वो सबसे बड़ा ये है कि उन्हें क्रॉप कटिंग जो रैंडमली प्रणाली से होती थी, जो फसल बीमा की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में से पर लिखा था कि राजस्व बोर्ड अजमेर ये तय करेगा कि फसल बीमा के लिए खेत कौन सा होगा क्रॉप कटिंग के लिए। राजस्व बोर्ड रैंडमली खेत तय करता था, जिसमें अच्छे खेत भी आ जाते थे और जिन खेतों में फसलें खराब थी वो भी आ जाते थे। लेकिन 23-24 रबी और प्लस 24 खरीफ में हनुमानगढ़ जिले का दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ की किसी जनप्रतिनिधि, किसी एमएलए ने आवाज नहीं उठाई, और यहाँ ये स्थिति हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के राज आने के बाद बीमा कंपनी की बातें खिल गई और उन्होंने सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग के खेत तय करे। तो मैं समझता हूं जब सैटेलाइट से खेत तय होंगे तो स्वाभाविक रूप से वो अच्छे खेत तय होंगे जहां फसलें अच्छी हैं, तो किसान को बीमा नहीं मिलेगा। इसलिए हमने पिछले 31 दिसंबर के भादरा के प्रदर्शन और नौर के प्रदर्शनों के बाद कलेक्टर से मुलाकात करके ये कहा भी था कि आप ये रैंडमली खेत तय करवाइए, क्रॉप कटिंग के लिए खेत सैटेलाइट से तय नहीं करवाइए। इस बात को लेकर के कल परसों जो हमारी किसान महापंचायत हो रही है, इसमें मुख्य रूप से किसान इस मुद्दे पर बात करेंगे और हम सरकार से बात करेंगे कि खेत रैंडमली ही तय हो राजस्व बोर्ड द्वारा। जो गाइडलाइन है, किसी मंत्री के बयान से और किसी अधिकारी के दादागिरी से क्रॉप कटिंग के खेत सैटेलाइट से तय नहीं हो। इन मुद्दों पर हमारी किसान पंचायत होगी। साथियों, मैं तो कहना चाहता हूँ कि यहाँ का लोकल एमएलए कांग्रेस का है, उसका भी दायित्व बनता है कि वो राजस्थान की विधानसभा में उठाए, और भादरा का एमएलए बीजेपी का, जिले का एक एमएलए जो बीजेपी का, उसका भी दायित्व बनता है कि वो जनता के मुद्दे उठाए। लेकिन मैं क्या उम्मीद करूं राजस्थान की विधानसभा से, जहां मंत्री, कृषि मंत्री खुद विधानसभा में नहीं आए, तो किसानों के सामने एक ही विकल्प बचता है, अपने मुद्दों को लेकर के लड़ें, अपने मुद्दों को लेकर के सावचेत रहें, अपने मुद्दों को लेकर के एकजुट हो। मैं तो आपके जरिए तमाम किसान साथियों से कहना चाहता हूं कि वो रामगढ़ की किसान पंचायत में, रामगढ़ के मुख्य चौक में 10 तारीख को 11 बजे हर हालत में पहुंचे और इकट्ठे होकर के किसान एकजुटता का नारा लगाएं, नहरों में पूरे पानी और फसल बीमा पर अपनी मांग को मजबूत करें।